स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 7 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 10.1 का पार्ट 2 है ना। पार्ट 1 तक में पहला दूसरा क्वेश्चन देखे थे ना, पार्ट 1 में पहला दूसरा क्वेश्चन देखे थे। आज देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से। तो अगर पिछला वीडियो ना देखे हो तो पहले आप उसको देखिए ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि पिछला वीडियो में देखे थे इसमें पढ़ क्या रहे, साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का बिना सूत्र का प्रयोग किए हुए कैसे साधारण ब्याज निकालते हैं वो देखे थे, और सूत्र का प्रयोग करते हुए साधारण ब्याज कैसे निकलता है वो भी देखे थे, है ना। तो अगर पिछला वीडियो ना देखो पार्ट 1 तो आई बटन में देखिए, सजेशन वीडियो में आपको सजेस्टेड वीडियो में आ गया होगा, उसको देख ले, उसके बाद इसको देखें तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते हैं। और बाकी वीडियो जितना भी है 7 तक कंप्लीट 10 तक कंप्लीट है ना, उधर पूरा 1.1 से लेकर के लगातार वीडियो अपलोड किया हुआ है एक लाइन से। अगर सारा वीडियो को देखना चाहें शुरू से तो प्ले लिस्ट में जाइएगा चैनल के, वहाँ पे आपको एक लाइन से मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाने के लिए चैनल के अंदर सब जा सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, स्क्रीन में आ जाएगा प्ले लिस्ट, आप वहाँ से टच करके अंदर जा सकते हैं और एक लाइन से सारा वीडियो वहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते हैं आज 10.1 का पार्ट 2 मतलब 3 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज हमको पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। इसमें साधारण ब्याज तो निकालना है, साथ ही साथ मिश्र धन भी ज्ञात करना है तथा मिश्र धन, मिश्र धन जिसको अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अमाउंट भी निकालना है और सिंपल इंटरेस्ट भी, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों निकालना है। तो अभी तक का जो क्वेश्चन देखे थे फर्स्ट और सेकंड में जो था सिर्फ साधारण ब्याज निकालना था। एक था बिना सूत्र से एक नियम द्वारा, एक था सूत्र द्वारा, PRT/100 जो सूत्र बताए थे उसके अनुसार निकालना था। तो इस क्वेश्चन में बोला दोनों निकालना, साधारण ब्याज और मिश्र धन भी। इससे पहले मिश्र धन नहीं देखे थे, देखिए पहले समझिए मिश्र धन हुआ क्या, होता क्या है। तो देखिए ब्याज, जैसे अगर हम कहीं से लिए 10,000 या 1,000, चलिए 10,000 लिए, वो हमको देता है ब्याज पर देता है, इंटरेस्ट पर देता है 10%, 20% इस तरह इंटरेस्ट। तो या इसको ऐसे समझिए कि 10,000 लिए, उसमें से अगर हमको 1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 1,000 मतलब ब्याज पड़ा, ब्याज या इंटरेस्ट 1,000 पड़ा, तो हमको टोटल पैसा कितना देना होगा। तो 10,000 लिए थे, 1,000 यानी कि 11,000 हमको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट है उसको जोड़ करके कितना पैसा हमको जमा करना पड़ता है वो हुआ अमाउंट। ठीक है, मिश्र धन, यानी कि कोई भी रुपया है, कोई भी धन है, उसमें अगर ब्याज जुट जाए तो ब्याज को जुटने के बाद ब्याज मिला करके वो धन कितना हो गया उसी को मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, जैसे बैंक में अगर पैसा ये जमा है और 10 रुपया बढ़ गया या 20 रुपया बढ़ गया तो टोटल पैसा कितना हुआ, तो वही उस होगा मिश्र धन। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा हो रहा है उसको तो ब्याज कहते हैं। ठीक है, और यही वाला एक्स्ट्रा जो पैसा जुट जाता है ओरिजिनल पैसा में, जो पहले से मूलधन था उसमें, तो उसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, मिक्स किया हुआ धन, यानी कि वो उसमें मूलधन भी है और जो ब्याज या इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया वो भी है। ठीक है, तो उसको मिश्र धन कहते हैं। बस इतना साधारण सा चीज़ को याद रखिएगा। अब इसको हम देखिए निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, 600 का 3% ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 600 का बोला है। 600 का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है 600 रुपया, है ना, माने का मूलधन, मूलधन दिया हुआ है 600। आगे बोला है 3% वार्षिक ब्याज, कितना परसेंट, 3%। ब्याज को इंग्लिश में क्या रेट कहते हैं, दर, ब्याज को नहीं मतलब दर को, है ना, दर को रेट कहते हैं। तो रेट दिया हुआ 3%, ब्याज जो लग रहा है वो किस दर से लग रहा है, तो 3% वार्षिक दर से लग रहा है, यानी एक साल में आपको 3%, एक वार्षिक मतलब सालाना 3% एक्स्ट्रा पैसा जमा करना है। ठीक, अगर लोन लिए हो तो हमको टाइम भी दे दिया है 4 वर्ष। 4 वर्ष में कितना पैसा हो जाएगा, कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे, उसके बाद कितना पैसा हो जाएगा। 600 अभी है तो 4 साल बाद अगर इस ब्याज से
इस दर से ब्याज बढ़ रहा है तो 4 साल बाद कितना पैसा हो जाएगा वो निकालना है। ठीक है, तो अगर लिए हैं तो लोन मतलब 600 लिए हैं तो किससे कितना पैसा जमा करना है वो निकालना है, या कोई ऐसा रकम है बैंक में है मान चलिए और वो अगर बढ़ रहा है एक साल में 3% तो टोटल 4 साल में कितना पैसा हो जाएगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें लगा देना है साधारण ब्याज, पहले निकालेंगे। साधारण ब्याज होता है PRT/100। ठीक है, इसमें देखिए कोई भी नियम से आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, चाहे सूत्र से या बिना सूत्र से। तो बिना सूत्र में थोड़ा सा लंबा होता है, इसमें होता एक ही है लेकिन सूत्र इससे ही अच्छा लगता है बनाने। चलिए इसी से बनाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बन जाता है। तो देखिए P मूलधन कितना है 600, R तो दर कितना है 3 गुना टाइम कितना साल 4 साल बटा 100, काटिए 2 को 0 कट गया तो कितना हो गया 6 × 8 मल्टीप्लाई कीजिए सबको 6 × 3 × 4 4 × 12 = 72। तो 72 रुपया का चीज़ है ये ब्याज, मान ली कि इंटरेस्ट यानी कि एक्स्ट्रा पैसा इतना हो गया, इतना पैसा बढ़ गया। तो किस में बढ़ा, पहले 600 था उसमें 72 रुपया बढ़ गया तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, यानी अमाउंट निकालना है तो क्या लिखेंगे अमाउंट या मिश्र धन बराबर क्या होता है 600 था इसमें 72 जोड़ दिए जुट जाएगा, है ना, उसी को मिश्र धन कहते हैं। तो अगर फॉर्मूला बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन का मूलधन इसे में जोड़ते हैं, मूलधन में किसको जोड़ते हैं तो साधारण ब्याज को, तो मूलधन प्लस साधारण ब्याज या कोई भी ब्याज हो तो मूलधन प्लस ब्याज कर देंगे, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। तो मूलधन कितना है 600 प्लस ब्याज कितना आया 72, तो 600 और 72 672 रुपया आ गया टोटल अमाउंट। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा है, काम वही करना है जो पहले किए थे, बस इसमें लास्ट में ऐड कर देना है और टोटल अमाउंट भी निकालना है। ठीक, चलिए कर लीजिएगा इसको भी। इस तरह का क्वेश्चन 3-4 है इसमें, देखते हैं अगर कोई थोड़ा अलग टाइप का होगा तो कर देते हैं, अदरवाइज कर लीजिएगा अपने से भी। चलिए सेकेंड नंबर ही कर देते हैं, थोड़ा इसमें दिन में दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है 1500 का 1500 मतलब सबसे पहले लिख दीजिए पप्पी, मूलधन है 1500 रुपया। ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज मतलब रेट दिया हुआ है 5%। ठीक है, वार्षिक ब्याज निकालना है। ठीक है, वार्षिक ब्याज लग रहा है, वार्षिक मतलब एक साल में। तो बोला है 146 दिन के लिए हैं, ये पैसा जो है 146 दिन के लिए है, यानी टाइम दिया हुआ है 146, टाइम कितना है 146 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि ये वार्षिक दिया हुआ है, साल में इतना लग रहा है, ये तो साल में नहीं दिया हुआ है। जैसे इतना लग रहा है 1 साल का दिया हो रहा था तो 1 साल का निकाल देते डायरेक्ट, 2 साल का रहता तो भी निकाल देते, 3 साल का तो भी निकाल देते, लेकिन यहाँ दिन लिख दिया 146 दिन का निकल लिया। तो अगर ये जो रेट है दर है वो अगर 1 दिन का दिया रहता है कि 5% रोज बढ़ रहा है, एक दिन में प्रतिदिन 5% बढ़ रहा है, तब तो दिन से इसको मतलब टाइम की जगह लिख देते, मल्टीप्लाई कर देते तो निकल जाता सिंपल। लेकिन ये जो बोला है वो साल में बोला है, 1 वर्ष में 5% बढ़ रहा है और यहाँ दिन में दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट इसको कर देंगे वर्ष में, इतना दिन में कितना साल होगा, कितना वर्ष होगा, कितना ईयर होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 1 साल में कितना महीना होता है, अच्छा दिन में दिया हो तो दिन को देखेंगे। 1 साल में कितना दिन होता है 365 दिन होता है। देखिए 1 वर्ष में कितना दिन होता है 365 दिन, 66 भी होता है लेकिन लगभग 365 मान के चलना है। 66 कब होता है लीप वर्ष में होता है, तो उसको एक्सेप्शन है, उसको 65 मान के चलना है। ठीक है, तो 1 वर्ष में अगर 365 दिन होता है तो 1 दिन में कितना साल होगा अगर रहेगा निकालना, तो क्या हो जाएगा 1 और ये वाला नीचे आ जाएगा यहाँ
मतलब 1/165 वर्ष, 365 वर्ष होगा एक दिन में। हमको निकालना है 146 दिन का, मतलब इधर हो गया 146 दिन, तो इधर भी 146 से इसको गुना कर देंगे 365 को 146 से, तो वर्ष निकल जाएगा कितना वर्ष होगा। ठीक है, तो कितना होगा गुना कीजिए। अच्छा गुना तो कुछ है नहीं, ऊपर 1 है, कटेगा तो काटिए। तो ये कटेगा तो काट दे, लेकिन ये कटने जैसा नहीं लग रहा है। 2 से भी नहीं कट, 2 से ये कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 3 से 4 से किसी से कटे जैसा नहीं, अभी छोड़ दीजिए, इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, गुना खाली कर दीजिए 146 का 146 बटा 365, तो इतना वर्ष हो गया। वर्ष में आगे कितना, इतना क्या वर्ष है उसको छोड़िए, बस इतना वर्ष है, ये हमको वर्ष में लाना था, वर्ष में आ गया। ठीक है, यानी फॉर्मूला वही लगाएंगे, साधारण ब्याज लिख लीजिएगा ना, इधर साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो P है 1500, रेट कितना है 5 है, गुना T टाइम आया 146 बटा 365, और नीचे है 100 ये वाला। ठीक है, तो 2 0 कट गया। अब देखिए इसको अब काटिए, 5 7 35, 1 दिया 5 दिया 15। ठीक, यानी बच गया कितना, ये 15, और इधर तो सब कट गया। इसको देखिए थोड़ा डिवाइड करके, अब तो कटेगा नहीं, तो डिवाइड करके देखते हैं, अगर डिवाइड हो गया तो काम चल जाएगा। 73 में 146 कै बार में होगा, तो 73 को 2 से करके देखते, 2 3 6 7, अच्छा 2 ही बार में तो आ गया है ना, 73 दूनी 46, तो ये 2 बार में आ गया 146, 73 दूनी 146, यानी इसको भी काट सकते हैं 2 बार में, तो क्या आ गया 2 ऊपर, तो 15 दूनी कितना रुपया 30 रुपया, तो 30 रुपये क्या है ब्याज, यानी 30 रुपया पैसा बढ़ गया। हमको मिश्र धन भी निकालना है ना, तो मिश्र धन बराबर क्या लिखेंगे, मूलधन प्लस इंटरेस्ट, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं P+I, यानी मूलधन प्लस इंटरेस्ट। ये क्या आया अमाउंट ए बराबर P+I, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। क्या है कि मूलधन में इतना जो बढ़ गया उसको बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे, तो मूलधन है 1500, इसमें बढ़ा देंगे 30 रुपया, तो कितना हो जाएगा 1530 रुपया। ये हो गया आंसर, इतना रुपया हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह बाकी क्वेश्चन सिंपल साधारण है, कर लीजिएगा। हम देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, सिंपल है, आराम से कर लीजिएगा, ये फार्मूला लगा करके है ना। अगर ना बने तो कमेंट करके बता दीजिएगा, डाउट क्लास में क्लियर कर देंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर है 5600 पर, 5600 मतलब P दिया हुआ है, 5600 लिख दीजिए P। 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष पश्चात मतलब टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। 280 रुपये साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज इसमें दिया हुआ है, यहाँ लिखते थे इधर साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 280 रुपया। हाँ, बोला है इतना का 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज इतना कब दे होगा, किस दर से, है ना, इतना का 2 वर्ष में किस दर से इतना ब्याज देना होगा, यानी दर निकालना है। दर मतलब रेट। क्वेश्चन क्या बोला है देखिए, अच्छा समझिए क्वेश्चन को। बोला 5600 रुपया है, ठीक है, 2 साल के लिए वो रुपया हम मान चलिए लोन लिए, ठीक, तो हमको ब्याज देना पड़ रहा है 280 रुपया, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है 280 रुपया। तो दर कितना होगा, कितना दर से वो हमको दिया है जो कि हमको इतना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, वो निकालना है, यानी दर रेट निकालना है, किस रेट से हमको लोन दिया है, सालाना किस रेट से दिया है, किस रेट से बढ़ा है, जो कि टोटल 2 साल में 280 रुपया बढ़ी है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देना है सिंपल, वही PRT/100। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर इतना तो लिख देना है, बराबर ये वाला दिया हुआ है साधारण ब्याज 280, तो इसको रख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला इसका ये और ये दिया हुआ है तो रख देना है। अब देखिए वैल्यू रखिए, P कितना है 5600, रेट कितना है देखिए, रेट तो ही निकालना है, तो छोड़ दीजिए रेट को,
टाइम दिया हुआ है ना 2 साल, तो रख दीजिए बटा 100 बराबर 280। ठीक है, तो करना कुछ नहीं, बस सिंपल जो चीज़ दिया हुआ है ना और वहाँ पे अगर कुछ फार्मूला लग रहा है तो उसको लगा दीजिए, और जो वहाँ पे दिया हुआ है उसको पुट कीजिए, जो नहीं दिया हुआ उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें साधारण ब्याज था तो ब्याज को लिख दिया, साधारण ब्याज का फार्मूला जानते हैं इसलिए फार्मूला भी लिख दिए। अब फार्मूला में जो है वो हमको दिया हुआ था 2, तो दोनों को लिख दिया। आर नहीं दिया हुआ था तो छोड़ देना, आर दिया ही नहीं है तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आर को आर ही रहने देंगे, है ना। और चूंकि निकालना भी आर ही है तो आर रहेगा तब है ना निकलेगा। तो देखिए आर निकालना है, बाकी सब नंबर जितना दिख रहा है इधर सबको उधर कर दीजिए, तो वही तो आर निकल गया ना। तो पहले काट पीट लेते थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 0 कट गया तो खत्म कहानी नीचे का। ऊपर खाली बची 56 और 2, तो 56 दूनी गुना कर ही लीजिए, उसके बाद उधर करेंगे। ठीक है, तो 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11, 112 आर है ना बराबर 280। अब 112 गुना में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 280 बटा 112 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए तो 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 0 0। अब कितना से कटेगा, फिर 2 से काट देते, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 7 14, 2 0 0। फिर 2 ही से कटेगा, और कोई से काटते हैं ना, चलो 2 ही से काटते हैं। 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6 लग गया, 2 5 10। ऐसा तो कट आते ही रहेगा, अब तो कटेगा ही नहीं। 35 बटा 14 इतना परसेंट दर हो जाएगा रेट, ये कटेगा 7 5 35, 7 दूनी 14 और कट गया। ठीक है, यानी 5/2%। या इसको पूर्णांक में अगर लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 बजिए तो 1 ऊपर चल जाता है, 2 ये वाला नीचे, यानी 2.1/2%। तो ये रेट निकालना था हमको, दर निकालना था। इस दर से जो है हमको बैंक पैसा दिया था, इसीलिए हमको ब्याज देना पड़ रहा है 280 रुपया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सीमा 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद 72 रुपया ब्याज के रूप में देती है, बताइए उसने कितना धन उधार लिया। ठीक है, इसमें देखिए सीमा 8% वार्षिक दर, जो दिया हुआ है ना उसको बढ़िया से लिखते जाइएगा, आराम से बन जाएगा। 8% बोला वार्षिक दर, तो लिख दिए दर बराबर 8%, दर मतलब रेट है ना। 3 वर्ष मतलब का टाइम दिया हुआ तो टाइम लिख दीजिए 3 वर्ष। उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़िए, 3 वर्ष बाद 72 रुपया ब्याज के रूप में देता है। ब्याज के रूप में मतलब वही साधारण ब्याज लिख देते हैं ना, साधारण ब्याज देता है कितना 72 रुपया। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है, एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा बार में थोड़ा सा पढ़िए, लिख दीजिए क्या दिया हुआ, फिर थोड़ा सा आगे पढ़िए, लिख दीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़िए, लिख दीजिए, फिर इसी तरह थोड़ा आगे बढ़िएगा तो पता चल जाएगा निकालना क्या है। तो आगे बढ़ते हैं, तो लिखा है इसमें कितना धन उधार लिया। कितना धन उधार लिया मतलब क्या, जो उधार लेते थे उसको क्या बोलते थे, पी ना, प्रिंसिपल वैल्यू, मूलधन। तो वही मूलधन निकालना था, यानी वो कितना पैसा लिया जो कि 8% दर से दिया 3 साल के लिए, और पैसा ब्याज जो हुआ वो 72 रुपया हुआ। तो पैसा कितना लिया था शुरू में वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए साधारण ब्याज यहाँ लिखा हुआ है, दिया हुआ है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं तो लगा देते हैं ना, PRT/100 बराबर 72। ठीक है, अब रखिए वैल्यू, पी कहाँ है, देखिए पी तो निकालना है तो छोड़ दीजिए, रेट है 8 तो 8 लिखेंगे, गुना टाइम है 3 तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब ये 100 को उधर कर देते हैं, अब ये भाग में है तो इधर आएगा तो गुना, है ना, सबको तो हटाना है, एक करके पी खाली छोड़ना है यहाँ पे, है ना। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं एक बार, पी और ये 8 दिया 24 बराबर, इसको भी गुना कर देते हैं तो 72, 2 0 लग जाएगा, ये 24 गुना में इधर आएगा तो भाग, यानी 72/100/24। काटिए इसको, 24 या 72 डायरेक्ट काट सकते हैं, 24 या 72 होता है, 4 या 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 होता है, यानी कि काट सकते हैं इसको डायरेक्ट, 24 या 72, 2 0। तो पी मतलब वो मूलधन 300 रुपया, तो वो 300 रुपया उधार ली होगी। ठीक है,
तब उसको इतना ब्याज देना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो जो दिया हुआ रहेगा उसको रख दीजिएगा, जो नहीं दिया हुआ रहेगा उसको छोड़ दीजिएगा, आराम से वो निकल जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में है। 6 नंबर में किस वार्षिक ब्याज की दर से किस वार्षिक ब्याज की दर से, शुरू में बोल दिया है दर से मतलब रेट निकालना है, ठीक है। तो आर वाट लगा दीजिए। उसके बाद बोला किस वार्षिक दर से 500 रुपया। 500 रुपया मतलब जो रुपया दिया हुआ रहता है वो मूलधन दिया हुआ है 500 रुपया, शुरू वाला पैसा मूलधन। 3 वर्ष बाद मतलब टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष है, 3 वर्ष जो दिया हुआ है उसको लिखते जाइए, जो निकालना है उसको भी लिखते जाइए, आराम से बन जाएगा। 3 वर्ष में बोला है 605 हो जाएगा, 605 हो जाएगा, 605। तो 605 का चीज़ है, देखिए 500 था पैसा पहले, अब हो गया 605 रुपया। तो ऐसा जो बढ़ जाता है वो पैसा को क्या बोलते हैं, मिश्र धन बोलते हैं, है ना। अभी बताया था मिश्र धन या अमाउंट। तो ये दिया हुआ है 605 रुपया, यानी इसमें क्या हुआ होगा, ब्याज कुछ इंटरेस्ट कुछ बढ़ा होगा तब ना 605 रुपया होगा, ठीक है। तो पहले हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट, क्या है कि रेट निकालना है। तो रेट तो ऐसे यहाँ पे देखिए कोई चीज़ ऐसा नहीं जिससे रेट निकाल सकते हैं, बस ब्याज निकाल अगर दिया हो रहा है तो उसका रेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए मूल मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन बराबर हम जानते हैं क्या होता है, P + I। P + I का मतलब क्या हुआ, मूलधन जो है उसमें इंटरेस्ट कितना लगा उसको जोड़ते हैं तब मिश्र धन निकलता है ना। तो इसीलिए मिश्र धन में लिख दिया P + I, और ये वाला दिया हुआ है 605, तो 605 लिख देना है। अब देखिए P का वैल्यू कितना है, 500 है, तो 500 रखिए प्लस I निकालना है, छोड़ दीजिए, बराबर 605। ये 500 प्लस में उधर कर देते हैं तो I निकल गया, कितना हो जाएगा 605 माइनस 500, तो कितना होगा घटाइए, तो 501 105 I आया। I मतलब क्या, साधारण ब्याज या ब्याज सिर्फ भी बोल सकते हैं ना, ब्याज आया 105 रुपया, ठीक। अब फिर देखिए एक ब्याज आया इतना, तो ब्याज का फार्मूला भी जानते हैं, तो लिख दीजिए इसके नीचे PRT/100 बराबर ये आया है 105। तो जो चीज़ जानेंगे ना उसको लिखते जाइए, जो फार्मूला जानते हैं तो उसको लिखे जाइए, वहाँ से कुछ ना कुछ निकलते चलेगा, ठीक। तो यहाँ भी रखिए वैल्यू, तो जो निकालना है वो निकल जाएगा। P देखिए 500 है तो 500 रख देना है, रेट हमको निकालना है, छोड़ दीजिए, टाइम दिया हुआ 3 साल, तो 3 नीचे है 100 बराबर 105। कट रहा 2 0 2 0 काट दीजिए, तो ये 5 तो या 15 R हो गया, यानी क्या वो 15 R बराबर है इधर 105। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 105 बटा गुना में, इसलिए बटा में आ जाएगा 15। अब काट दीजिए, 5 तो या 15, 5 दूनी 10, 5 1 5, 21 ऊपर नीचे 3, तो फिर कट जाएगा 3 7 21, यानी रेट जो है कितना है, 7% है। कोई दिक्कत नहीं। तो बस जो नहीं दिया हुआ है उसको भी लिखिए, जो दिया हुआ है उसको भी लिखिए, और जहाँ पे फार्मूला जैसा बन रहा है वहाँ से फार्मूला बना के आगे बढ़ते जाइए, बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। जैसे मिश्र धन दिया हुआ था तो मिश्र धन का फार्मूला जानते हैं, काहे कब मिश्र धन होता है, मिश्र धन किसको बोलते हैं वो जानते हैं, तो उसको लिख दिए। अब यहाँ से एक ठो दिया हुआ था, एक ठो निकालना था, तो एक पता हो तो दूसरा तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ फिर फार्मूला साधारण ब्याज आया तो साधारण ब्याज का फार्मूला लगा देना है। इसमें 3 गो चीज़ है, तो 3 गो में कम से कम 2 गो पता होना चाहिए, तो 2 गो पता है, P पता है और टाइम पता है, तो R तो निकल ही जाएगा, काट उठ कर उधर कर देंगे, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन, 7 नंबर में है कितने वर्ष में मतलब टाइम निकालना है, कितने वर्ष में, 250 रुपये। 250 मतलब क्या, P दिया हुआ है 250 रुपया। 8% वार्षिक दर मतलब 8% क्या, रेट दिया हुआ 8%, ठीक है। दर से साधारण ब्याज की दर से 330 रुपया हो जाएगा, मतलब सेम क्वेश्चन है, 330 रुपया हो जाएगा। क्या चीज़, मिश्र धन। तो इस सेम क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हुआ है, तो मिश्र धन का फॉर्मूला हुआ है P + I बराबर 330, ठीक है। तो P देखिए कितना है 250 प्लस I नहीं है, छोड़ दीजिए, 330 प्लस में है, उधर आएगा तो माइनस, तो 330 में माइनस हो जाएगा 250, माइनस कीजिए तो 0 में 0 0, 13 में 5 8। तो I बराबर इंटरेस्ट मतलब कितना आएंगे
कितना है 80 रुपया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इंटरेस्ट आया मतलब का साधारण ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला भी जानते हैं, PRT/100, तो लगा दीजिए बराबर 80। अब देखिए पी का वैल्यू फिर से रखिए 250, रेट देखिए 8, टाइम देखिए टाइम नहीं है छोड़ दीजिए, बटा 100 बराबर 80। देखिए एक जीरो यहाँ से कट गया, फिर 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर ये 2 चौके 8, यानी कितना है 4 पचे 20, और ये टी है ना 20t, यानी इसको ऐसे लिखेंगे 20t बराबर 80। अब t बराबर 80, 20 गुना में इधर है तो भाग, 0 कटा 2 चौका 8, यानी t बराबर हो गया 4%। 4% जो है वो ब्याज, अच्छा टाइम है तो परसेंट में वर्ष लगेगा ना, तो 4 साल के लिए वो जो पैसा था वो लिया गया था, तब ऐसा हुआ। ठीक, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सिंपल है ना, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाली क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अलग अलग कर देता है, हल्का सा घुमा फिरा पूछा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कितने वर्ष में, फिर से बोल दिया कितने वर्ष में, मतलब टाइम निकालना है। 400 रुपया, मतलब पी दिया हुआ है कितना 400, तो 400 रुपया 14% वार्षिक दर, परसेंट जहाँ भी रहे समझना है वो रेट दर दिया हुआ है। वार्षिक ब्याज हो जाता है 112 रुपये बोला है, 112 रुपये होगा, कैसे ब्याज बोला है, तो ब्याज लिख देते हैं, कितना है 112, है ना। देखिए ब्याज, तो ब्याज का फॉर्मूला जानते हैं, PRT/100 बराबर 112। तो देखिए ये तरीका, इसे तरीका से बनाइएगा तो एकदम गलत नहीं होगा कभी, जो दिया हो रहेगा उसको लिख दीजिए, अगर उसको फॉर्मूला नीचे लिख देना है। अब आगे बढ़िए आराम से कर लीजिएगा। पी देखिए कहाँ है, 400 दिख रहा है, 400, रेट देखिए उधर 14, गुना टाइम देखिए तो है नहीं है तो छोड़ देना है, नीचे है 100 बराबर ये 112, ये 2 0 कट रहा, 14 चौके 56, तो 56t बराबर 112, t बराबर क्या हो जाएगा 112 बटा 56 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, काटिए तो ऐसे 2 बार में डायरेक्ट कट रहा है, 56 दूनी 112 होता है, तो 56 दूनी 112 यानी 2 वर्ष, टाइम है इसलिए वर्ष आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो इतना ही क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पिछला वीडियो ना देखा हो तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं देख लीजिएगा, ताकि अच्छा समझ में आ जाए। उसमें बहुत शुरुआत किए थे, स्टार्टिंग तो अच्छे से और अच्छे से हम धीरे धीरे बताएं, इसमें थोड़ा स्पीड की क्या कि वही सब है, एक ही टाइप का है। तो फिलहाल ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी खत्म हुआ, अगला चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। उसमें पढ़ना है बीजगणित, अलजेब्रा है ना, तो वो अलजेब्रा एक अलग ही टाइप का मैथ है, अलग ही गणित का ब्रांच है, तो उसमें थोड़ा देखेंगे अलजेब्रा हम कैसे जोड़ घटाव करते हैं। और अलजेब्रा अक्सर हर जगह यूज होता है और कठिन भी बहुत लोगों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट डरते भी हैं अलजेब्रा से, कहे कि XYZ ऐसा रहता है, ABCD रहेगा, उसको जोड़ घटाव गुना भाग करना रहता है, तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कठिन है नहीं। जैसा नंबर को जोड़ना है उसी तरह उसको भी जोड़ने का तरीका होता है, तरीका बता देंगे शुरू से बेसिक से, तो आराम से उसको कर लीजिएगा, अलजेब्रा सबसे आसान लगने लगेगा। तो चलिए कल स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं। और बाकी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट आ गया होगा स्क्रीन में, तो वहाँ पे जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए, तो एक लाइन से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा एक्सरसाइज 1.1 से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।